हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 9th क्लास का वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है आपके पास? अब द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स इन बाय अल्फा इन पी एक्स। पी एक्स आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल होती है, लाइक ऐसे ये आपके पास पी एक्स पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। पी एक्स आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हो सकती है, लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकती है, क्यूबिक पोलिनोमियल भी हो सकती है। आपके पास पी एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है तो वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, यानी x की जगह आप अल्फा रिप्लेस कर देते हैं इन px में इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px। वैल्यू ऑफ px वो जो है आपके पास वैल्यू ऑफ px कहलाएगी एट x इक्वल टू अल्फा, अल्फा पे इज डिनोटेड बाय p अल्फा। लेट x इक्वल टू आप अल्फा ले लेते हैं तो आपके पास p अल्फा जो है वो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल हो, यानी जहां पे आपके पास x है वहां पे हमने अल्फा रिप्लेस किया है बेटा। जहां जहां आपके पास x है वहां पे अल्फा रिप्लेस करेंगे। ये सिंबल आपके पास अल्फा होता है बेटा, प्लस में 2 इंटू में अल्फा प्लस 3। तो ये जो इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे वो आपके पास वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल होता है। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल लाइक यहाँ पर हम p3 निकालते हैं। लेट x इक्वल टू 3 है आपके पास तो p3 आप निकालोगे, ये आपके पास p3 होगा। p3 निकालोगे तो x की जगह px में आप क्या रखेंगे 3, तो आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 प्लस 3। तो इस तरह से जो आप वैल्यू निकालोगे वो आपके पास वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल होती है। यहाँ पे एट x इक्वल टू हमने 3 लिया है तो आप p3 निकालते हैं, यानी x की वैल्यू जब 3 है तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अब 3 का स्क्वायर है वो आपके पास 9 होता है, प्लस में 3 2 जा 6 होता है, प्लस में 3 तो ये आपके पास 6 प्लस 3 9 होता है, 9 प्लस 9 18। तो यानी p3 इक्वल टू आपके पास 18 होगा बेटा। इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास px इक्वल टू आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल और है, यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं। लेट x इक्वल टू आपने 4 लिया है बेटा, x इक्वल टू 4 तो यहाँ पे आप p4 निकालेंगे। p4 आपके पास आता है जहाँ पे आपने x की जगह पे क्या लिया है 4, तो px में x की जगह पे आप 4 रख दे बेटा। तो x की जगह पे मैंने 4 रखा तो ये p4 हो गया बेटा। यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 तो आपके पास 16 होता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 तो 16 प्लस 5 21। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू की किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पोलिनोमियल आपके पास कोई भी हो सकती है और किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल की जब आप बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे तो वेरिएबल की वो वैल्यू आपके पास जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। लाइक आपके पास px से कोई भी एक पोलिनोमियल है, आपके पास ये है x प्लस 3, x प्लस 3। अब x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे जिससे px की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लेट x इक्वल टू -3 रख लेते हैं
-3 हमने रखा, तो यहाँ पे p माइनस थ्री हमने फाइंड आउट किया, तो x की जगह पे -3 + 3, तो इस तरह से आपके पास -3 + 3 वैल्यू हो जाती है 0। यानी जैसे ही आप px में x की जगह पे -3 रिप्लेस करते हैं, तो px यानी p-3 आपके पास 0 के इक्वल हो जाता है। यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है -3, तो -3 जैसे ही हमने रखा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास 0 हो चुकी है। जैसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो आपके पास जो वैल्यू वेरिएबल की जगह आपने रखी है, वेरिएबल की जगह हमने रखा है -3, तो -3 इज द जीरोज ऑफ px। तो यहाँ पे -3 इज द जीरोज ऑफ px। इस तरह से आप जीरोस के बारे में बता पाते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास x² - 4, px आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, वो x² - 4। अब x की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे कि जिससे इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। लेट x = 2 आप रिप्लेस करते हैं, तो आप p2 निकालेंगे। p2 आपने फाइंड आउट किया, तो 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है बेटा, -4 आपके पास 0 हो जाता है। यानी x की जगह आपने 2 रिप्लेस किया, तो आपके पास p2 0 आ जाता है। तो यानी x यानी वेरिएबल की जो वैल्यू आपने पुट की, जो कि 2 थी, वो वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। तो यहाँ पर 2 और -2 ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, तो 2 और -2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। यानी 2 and -2 आर द zeros of px। 2 and -2 are the zeros of px। इस तरह से आप जीरोस के बारे में बता सकते हैं कि भाई जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाते हैं। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। यानी आपने 0 पे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू 0 है तब वैल्यू क्या है, फिर x की जगह -1 रखना है, यानी -1 है x की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, एंड x = 2, x की वैल्यू 2 है, तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, फर्स्ट पार्ट का है, लेट px = आपके पास 5x - 4x² + 3। तो px = 4x, जो कि आपके पास गिवन है, 5x - 4x² + 3। अब आपने वैल्यू निकालनी है बेटा इसकी 0 पे। लेट x = 0, लेट x = 0। 0 पे जब भी आप वैल्यू निकालेंगे तो p 0 होगा बेटा। x की जगह आप 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 × में 0 -4 × में 0 का स्क्वायर + 3। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 5 × 0 आपके पास 0 होता है, ये 0 आ जाएगा बेटा। 0 का स्क्वायर आपके पास 0 होता है, 0 × 4 आपके पास 0 होगा, +3। तो 0 - 0 + 3 = 3। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में लेट px = आपके पास y पॉलिनोमियल है, 5x - 4x² + 3, और आपने सेकंड पार्ट में x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। तो x की जगह पे आप -1 रखेंगे। लेट x = -1, x = -1, तो p - 1 आपने फाइंड आउट करना है बेटा।
तो x की जगह पे हमने क्या रखा है -1, तो p -1 फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 ये आपके पास होगा। तो 5 इंटू -1 तो -5 हो जाता है बेटे, -5। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू 4 -4 हो जाएगा बेटा आपके पास, +3 है आपके पास, +3 है तो माइनस के तो आपके पास 9 है, प्लस का 3 है तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी इन सभी पॉलिनोमियल्स में आपने P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। तो इन सब की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन होगा बेटा हमारे पास। फर्स्टली फर्स्ट पार्ट है तो लेट Py इक्वल टू आपके पास y² -y + 1 है बेटा। फिर आपने फाइंड आउट करना है बेटा P0, लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0। तो P0 आप निकालेंगे तो y की जगह पे आपने 0 रिप्लेस किया बेटा, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, रिजल्ट आपके पास 1 आएगा बेटा। फिर आप लेट y इक्वल टू आप 1 रखेंगे क्योंकि आपने P1 निकालना है, तो y की जगह पे आपने 1 रिप्लेस किया बेटा। तो P1 आप निकालेंगे, P1 निकालेंगे तो y की जगह पे आपने 1 को रिप्लेस करना है बेटा Py में, y² यानी 1 का स्क्वायर, y² 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा क्या 1 - 1 + 1, तो आपके पास रिजल्ट आता है 1। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास P2 आपने निकालना है, तो लेट y इक्वल टू आप 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे Py में रखेंगे। तो Py आपके पास y², यहाँ पे P2 आप निकालेंगे, P2 आपने निकाला तो यहाँ पर y की जगह आपने 2 रिप्लेस किया, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1 होगा बेटा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 - 2 + 1 होगा बेटा। यहाँ पर 4 - 2 2 + 1 यानी रिजल्ट आपके पास 3 आता है। इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड पार्ट। यहाँ पर सेकंड पार्ट का जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये है आपके पास लेट PT आपके पास 2 + t + 2t² - t³ है बेटा। यहाँ पे पहले आपने P0 निकालना है, यानी y की जगह पे आप 0 को रिप्लेस करेंगे, t की जगह पे आप लेट t इक्वल टू आप 0 लेकर के चलेंगे, t की जगह पे आपने 0 रिप्लेस किया तो P0 आ जाएगा बेटा, P0 यानी 2 + t की जगह पे आपने 0 रखा बेटे, +2 × 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 का क्यूब होगा, यानी आपने वैल्यू रखनी है। यहाँ पर आप देखते हैं 2 + 0 का स्क्वायर 0 होता है बेटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या रहेगा 0 ही आएगा, तो 0 और यहाँ पर -0 का क्यूब 0 होता है, तो यहाँ पर 2 + 0 + 0 -0, तो रिजल्ट आपके पास 2 रहेगा बेटा। नेक्स्ट आपने P1 निकालना बेटा, यानी t की जगह पे आप 1 रिप्लेस करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 लेंगे। आपने P1 निकाला बेटा, P1 आपके पास आएगा 2, यानी t की जगह पे आपने 1 रिप्लेस करना है, तो 2 × में 2 प्लस ये 1 आ जाएगा बेटा t की जगह पे, प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर होगा बेटा, -1 का क्यूब होगा बेटा,
इस तरह से आप P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 आता है बेटा, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 आपके पास 2 हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी बेटा। 2 + 2 4 + 1 - 1 कैंसिल हो जाते हैं, तो रिजल्ट आपके पास 4 आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, आप P2 निकालेंगे। लेट t इक्वल टू आप 2 लेकर के चलेंगे, तो आप निकालेंगे P2 निकाला तो आपने t की जगह पे 2 रिप्लेस कर देना है बेटा। t की जगह पे आप 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 तो पहले ही है, फिर t की जगह पे आपने 2 रिप्लेस किया, फिर +2 इंटू में 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब होगा बेटा, क्योंकि आपने t की जगह पे 2 रिप्लेस किया है। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे 2 + 2 प्लस में 2 इंटू 4 -8, तो ये 2 इंटू 4 आपके पास 2 + 2 +8 -8, +8 और -8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटे, तो 2 + 2 आपके पास 4 आएगा बेटा। इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर आपने सभी वैल्यू फाइंड आउट की है, P0 भी निकला है, P1 भी निकला, P2 भी निकला। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने वेरीफाई करना है कि कौन से आपके पास जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, कौन से आपके पास जीरोज नहीं है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो उनके सामने इंडिकेट किए हुए हैं। यानी Px आपके पास पॉलिनोमियल ये है, तो आपने x = -1/3 को ये वेरीफाई करना है कि ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। अगर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करते हैं और वो आपके पास 0 आ जाती है, तो ये गिवन पॉइंट गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इंडिकेटेड पॉलिनोमियल है आपके पास 3x + 1, यानी यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल है 3x + 1 और इंडिकेटेड पॉइंट है आपके पास -1/3, तो x की जगह पे आप -1/3 रखेंगे Px में। अगर -1/3 रखने पर इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, तो आपके पास ये इसका जीरोज है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये इसका जीरोज नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सोल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट Px = 3x + 1 और लेट x = -1/3, तो P -1/3 आप निकालोगे, यानी x की जगह पे आपने -1/3 Px में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप रिप्लेस करते हैं तो 3 इंटू में -1/3 + 1, 3 इंटू में -1/3। अब 3 को -1/3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है बेटा। रिजल्ट आपके पास आता है -1 + 1, वैल्यू आई आपके पास 0, यानी -1/3 रखने के बाद Px की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। तो x = -1/3, x = -1/3 is zeros of Px। इस तरह से आप बताएंगे बेटा कि x = -1/3 जो है वो जीरोज है Px का। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आपके पास ऐसा ही होगा। तो आपके पास लेट Px है यहाँ पर, Px = 5x - pi, 5x - pi। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। x की वैल्यू में यहाँ पर 4/5 लेकर के चलते हैं। लेट x = 4/5, x की वैल्यू आपने 4/5 रिटर्न की बेटा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P 4/5। P 4/5 आप फाइंड आउट करेंगे
तो x की जगह पे आपने 4/5 रखा है, तो 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई आता है आपके पास, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई तो आपके पास 0 नहीं आता है, तो x इक्वल टू माइनस 4/5, x इक्वल टू माइनस 4/5, सॉरी 4/5 है बेटा, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros of px, is not the zeros of px। तो इस तरह से आप बताएंगे कि वो जीरोज है, अगर वैल्यू 0 आ जाती तो ये जीरोज हो जाता, अभी वैल्यू आपके पास 0 नहीं आई है बेटा, तो ये जीरोज नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में है बेटा आपके पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपने -1 और +1 दोनों को बताना है बेटा, तो आपने दोनों की वैल्यू निकालते हैं। लेट x इक्वल टू -1, लेट x इक्वल टू -1, px तो आपके पास यही है, तो x की जगह आपने -1 रखा, तो p -1 आप निकालोगे बेटा, तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1 आपके पास 0 आता है बेटा, तो -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, तो -1 तो इसका जीरोज है। नेक्स्ट आप 1 रख के देखते हैं, लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो p1 निकालते हैं बेटा, p1 निकालोगे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, ये भी 0 होता है, तो x इक्वल टू -1 और +1 दोनों के ऊपर आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो दोनों ही आपके पास क्या होंगे, जीरोज। तो x इक्वल टू -1, 1 इज आर द जीरोज, आर जीरोज ऑफ px। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास फोर्थ आता है बेटा, फोर्थ पार्ट में भी आप इसी तरह से px आपके पास गिवन है, px है x + 1 इंटू x - 2, x की जगह आपने 1 रखना है और 2 रखना है बेटा। यहाँ पर लेट x इक्वल टू 1, पहले तो लेट x इक्वल टू -1 है बेटा, -1 रखा तो p -1 निकालोगे, तो यहाँ पे x की जगह -1 + 1 और -1 - 2, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू में -3, -1 और -2 -3 होता है, यहाँ पे ये 0 आता है, 0 इंटू में -3 बेटा, 0 इंटू -3 आपके पास रिजल्ट वही 0 आएगा, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर फिर x की जगह पे आप क्या रखेंगे, लेट x इक्वल टू 2, x की जगह पे आप 2 रखेंगे, आपने x की जगह 2 रखा, 2 + 1 p2 आ जाएगा बेटा, 2 + 1, 2 + 1 और फिर 2 - 2, 2 - 2, तो 2 + 1 तो आपके पास 3 होता है बेटा, 2 - 2 वही 0 होता है, तो 3 इंटू 0 आप करोगे तो रिजल्ट अब भी आपके पास 0 आएगा, यानी -1 रखने पर भी 0 आता है और 2 रखने पर भी आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो -1 और 2 बोथ आर जीरोज, तो x इक्वल टू -1, 2 आर द जीरोज, आर जीरोज ऑफ px। इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, पहले 4 पार्ट आपने अभी किए हैं, तो 5th पार्ट है आपके पास px इक्वल टू x², x इक्वल टू 0। आपने यही बताना है क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 रखेंगे। सॉल्यूशन है आपके पास, लेट x इक्वल टू 0, x की जगह पे आप 0 रखेंगे px में, तो p0 निकालेंगे बेटा,
तो वो आपको पता है 0 का स्क्वायर रिजल्ट 0 होगा। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास रिजल्ट क्या आया 0। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है वो px का जीरोज है। तो x इक्वल टू 0 इज द जीरोज ऑफ px। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 6 पार्ट, आपने बताना है कि x की वैल्यू जो -m/l है वो आपके पास px का जीरोज है या नहीं। अब x की जगह -m/l रिप्लेस करेंगे बेटा। तो लेट x इक्वल टू -m/l, तो आपने यहाँ पे p -m/l किया बेटा, यानी x की जगह माइनस का m/l आप रिप्लेस करेंगे। यहां पर l तो पहले ही है, आपने -m/l किया प्लस m है। अब l को -m/l से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये l से l आपने कैंसिल किया तो यहां पर रिजल्ट आता है आपके पास -m प्लस m, -m और प्लस m, एक माइनस का है बेटा एक प्लस का है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 0। यानी जैसे ही आपने x की वैल्यू -m/l रिप्लेस की तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0। तो जो x की वैल्यू आपने रिप्लेस की थी वो px का क्या होगी 0। यानी x इक्वल टू -m/l इज जीरोज ऑफ px बेटा। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है बेटा, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट। 7th पार्ट में px आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है बेटा और x की दो वैल्यू गिवन है, एक तो -1/√3 और एक 2/√3। इनमें से आपने बताना है कौन से आपके पास जीरोज हैं। पहले हम -1/3 को रिप्लेस कर देते हैं। लेट x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 का रूट, स्क्वायर रूट है ये आपके पास। अब यहां पर ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। लेट x इक्वल टू -1/√3, x की जगह पे -1/√3 आप रिप्लेस करेंगे बेटा। p -1/√3 आपने रिप्लेस किया तो 3 इंटू में -1/√3 आपने यहाँ पे रखा, ये स्क्वायर है, -1 है। अब इसका -1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 होता है, √3 का स्क्वायर आपके पास 3 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में 1/3, 3 इंटू में 1/3 -1, 3 से ये 3 कैंसल, तो ये आपके पास 1 -1, रिजल्ट क्या आया 0। यानी -1/√3 रखने पर वैल्यू आती है 0। इसी तरह आप 2/3 रखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास लेट x इक्वल टू 2/√3, 2/√3। इस तरह से आपने वैल्यू रखोगे, p 2/√3 निकालोगे, p 2/√3, p 2/√3। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2/√3, तो आपके पास 3 इंटू 2/√3 होता है 4/3 -1, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 3 से ये 3 कैंसिल होता है तो आपके पास 4 -1 आता है, यानी रिजल्ट आया आपके पास 3। जब x की वैल्यू आप 2/√3 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है कितनी 3। तो यानी जो x की वैल्यू 2/√3 है उस टाइम पे वैल्यू आपके पास 0 नहीं आती है, तो 2/√3 इज नॉट द जीरोज। x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ px। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे p 1/3,
x इक्वल टू -1/√3 इज zeros ऑफ px, यानी आपके पास -1/√3 तो जीरोस है और 2/√3 जीरोस नहीं है, क्योंकि -1/√3 रखने पर तो वैल्यू 0 आती है और 2/√3 रखने पर वैल्यू आपके पास 0 नहीं आती है। जब 0 नहीं आती है तो ये जीरोस नहीं है, 0 आती है तो ये जीरोस है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 8वां पार्ट है। x की जगह पे आपके पास 1/2 है, तो आप लेट x इक्वल टू, सॉल्यूशन है बेटा 8 पार्ट का, लेट x इक्वल टू 1/2। x की जगह पे आप 1/2 रखेंगे, तो p 1/2 आपने निकालना है बेटा। 1/2 2 इंटू 1/2 होगा प्लस 1 होगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से ये 2 कैंसिल होता है बेटा। अब आपके पास क्या आएगा बेटा, 1 तो यहाँ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, रिजल्ट आया आपके पास 2, तो अब भी यहाँ पे 0 नहीं आया, तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द zeros, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट zeros ऑफ px। इस तरह से आप इसके 8th पार्ट को सोल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी केसेस में आपने जीरोस फाइंड आउट करना। जीरोस क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देते हैं। अब आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको हम जीरो के इक्वल लेके चल पड़ेंगे, तभी तो वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जीरोस क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देते हैं। अब आपने वो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने इट मीन्स आप पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल मानकर चलेंगे। तो अब हमने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है px इक्वल टू x प्लस 5 है, यहाँ पे हमने जीरोस निकालना है, तो लेट px इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आपके पास लेट px इक्वल टू 0। px को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। px की वैल्यू आपके पास x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 0 है, आपने तो वैल्यू x की निकालनी है, तो 5 को आप उधर लेके जाएंगे, तो x इक्वल टू -5, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आई, -5। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो x की वैल्यू होगी बेटा, तो -5 इज द जीरोस ऑफ, -5 इज द जीरोस ऑफ px। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास px इक्वल टू x में भी आपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम पहले क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू 0, लेट px इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है बेटा लेट px इक्वल टू 0। px को आपने 0 के इक्वल रखा बेटा, px को 0 के इक्वल रखा तो px की वैल्यू x माइनस 5 है, उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 जब आपके पास 0 है तो x की वैल्यू आपके पास, इस 5 को आप उधर लेके जाएंगे, -5 है उधर जाकर के +5 हो जाएगा, +5 होगा तो x की वैल्यू आई आपके पास 5। तो यानी 5 इज द जीरोस ऑफ, 5 इज जीरोस ऑफ px। इस तरह से आप जीरोस फाइंड आउट करें। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपने जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां भी हम लेट px इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है बेटा आपके पास लेट px इक्वल टू 0। px को आप 0 के इक्वल रखोगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इक्वल टू -5 आ जाएगा बेटा।
तो x की वैल्यू आएगी -5/2। तो -5/2 इज द जीरोस ऑफ पी एक्स। -5/2 इज द जीरोस ऑफ पी एक्स। इस तरह से आप थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी आप क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू लेट पी एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप 0, पी एक्स की वैल्यू आप 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 3x - 2 आपने 0 रखा है, तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। तो 2/3 इज द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो 2/3 इज द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।